गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आज लेसन नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो लेसन नंबर 1 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बीच बीच में से आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं आंसर सहित। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। हमने प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में पढ़ा हुआ है। तो विज्ञान और कला के रूप में जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि विज्ञान को शुद्ध विज्ञान नहीं कहते। तो यहाँ पर हमको शॉर्ट में आंसर देना होगा, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो है ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं, यानी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रबंध में सार्वभौमिकता, यानी सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह एक समान यूज नहीं होते। फिर यथार्थता, मतलब जैसे वो सिद्धांत बनाए गए हैं वैसे के वैसे यूज नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत समय परिस्थितियों के अनुसार चेंज आ जाता है, का सर्वथा अभाव पाया जाता है। यानी प्रबंध में सार्वभौमिकता और यथार्थता का अभाव, सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसके सिद्धांत परिवर्तनीय है, यानी समय परिस्थिति और देश के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं, और परिस्थिति जन्य है, यानी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार इनको यूज किया जाता है होते हैं। अतः प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी इसका आंसर हमने कैसे दिया कि प्रबंध में सार्वभौमिकता, यथार्थता का सर्वथा अभाव पाया जाता है, इसके सिद्धांत परिवर्तनीय एवं परिस्थिति जन्य होते हैं, अतः प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रबंध विज्ञान है, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी आप कैसे साबित करेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान है। तो नंबर 1 इसमें है, विज्ञान की भांति प्रबंध में ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त की जा सकती है। यानी जैसे विज्ञान के लिए किसी भी व्यक्ति को विज्ञान की पढ़ाई करना जरूरी होता है, इसी तरह से प्रबंध के लिए भी जो प्रबंध करने वाले मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनको अपना ज्ञान प्राप्त करना होता है मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, और उसमें दक्षता प्राप्त करना मतलब एक्सपर्ट होना पड़ता है, उनको योग्यता हासिल करनी पड़ती है वो, जिससे कि वो एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकें। इसके बाद आपकी सेकंड है, प्रबंध में भी वैज्ञानिक प्रतिरूप यानी मॉडल के आधार पर ही निर्णय किया जाता है। प्रबंध में जो है वो मॉडल दिया हुआ है कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। जैसे प्रथम लेवल का जो प्रबंधक है वो क्या करेगा, सेकंड लेवल का प्रबंधक है जो क्या करेगा, थर्ड लेवल का प्रबंधक क्या करेगा। तो ये मॉडल के आधार पर ही इसमें निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि विज्ञान में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन पॉइंट के आंसर हो गए। अब इसके बाद इसने थर्ड क्वेश्चन कहा है, भारत में प्रबंध के किसी एक प्रतिनिधि संस्थान का नाम लिखिए। भारत में जो भी मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहे हैं, जो हम MBA के रूप में देखते हैं, उस मैनेजमेंट संस्था का नाम लिखना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में भी दिया था, तो ये क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में था, लेकिन इसको इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पुट अप करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई संस्था है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, प्रबंध के किसी सिद्धांत का लागू होना या ना होना मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है। कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो कौन से देश या उसमें कैसे प्रकार से लागू होंगे, ये जो कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर ये निर्भर है। तो हमने किताब में ये 3 कारक इसमें दे रखे हैं। नंबर 1 है देश या संगठन की संस्कृति, यानी किस देश में संस्कृति किस प्रकार की है, तो जो प्रबंध है वो संस्कृति से प्रभावित होता है। फिर संगठन का उद्देश्य, यानी कंपनी जो चल रही है उसका उद्देश्य किस प्रकार का है, तो उद्देश्य से ये प्रभावित होता है। फिर संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, संगठन का प्रबंधकीय दर्शन अपन ने पढ़ा था कि प्रबंधकों के द्वारा, यानी जो सर्वोच्च लेवल के प्रबंधक होते हैं उनकी सोच क्या कहती है, उनका सोचने विचारने का तरीका क्या है, उसके आधार पर ये प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो गया आपके ये 3 पॉइंट्स। अब आपके 5th क्वेश्चन है, प्रबंध संस्कृति परक है, स्पष्ट कीजिए। यानी किस प्रकार से ये संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। संस्कृति परक का मतलब है कि ये किस प्रकार से संस्कृति से प्रभावित हो रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रत्येक देश और उनके संगठनों की संस्कृति।
अलग अलग होती है। हम ये देख रहे हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यूरोप के देशों की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो सभी देशों में जो संस्कृति है वो अलग अलग प्रकार की है। तो सभी देश और संगठनों में संस्कृति अलग अलग होती है। ये प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करती है, यानी कौन से सिद्धांत किस प्रकार से लागू होंगे, इसको प्रभावित कौन क्या कर रही है, देश की संस्कृति प्रभावित कर रही है। इसलिए प्रबंध को संस्कृति परक माना गया है, क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, इसलिए जो प्रबंध है उसको संस्कृति परक माना गया है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी मैं आगे आपको करवाऊंगी। ये आपको अपनी कॉपी में आंसर सहित करके रखने हैं ताकि आप बोर्ड की तैयारी कर सकें।